उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की शीतलता बस्ती की आत्मा थी, एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज भी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर है। सूरजपुर का हर घर सादगी और संस्कृति का प्रतीक था। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली थी जिसे लोग चौधरी साहब की हवेली कहते थे। यह हवेली न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्यों के लिए भी। कहानी की शुरुआत होती है एक चांदनी रात से, जब गांव के लोग अपने अपने घरों में दिए जलाकर रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। उस रात हवेली के सबसे बड़े बेटे राघव चौधरी, जो अब शहर में एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, गांव लौटा था। राघव की वापसी ने गांव में हलचल मचा दी थी। कोई कहता, राघव भैया तो अब बड़े आदमी हो गए हैं, गांव क्यों आए? तो कोई कहता, शायद हवेली का पुराना राज खोलने आए हैं। राघव का चेहरा उदास था, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने छोटे भाई शिवम को बुलाया और कहा, शिवम, आज रात हमें हवेली के उस तहखाने में जाना होगा। शिवम चौंक गया। तहखाना? वो जगह जिसके बारे में गांव में सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। कहा जाता था कि तहखाने में चौधरी परिवार का एक ऐसा राज छिपा है जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। रात के 12 बजे जब गांव सो चुका था, राघव और शिवम एक पुरानी लालटेन लिए हवेली के पीछे बने उस तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा लोहे का था जिस पर जंग लग चुकी थी। राघव ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। चाबी को ताले में डालते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई उनसे कह रहा हो, रुको, अभी भी वक्त है। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांत की गंध। शिवम ने डरते हुए कहा, भैया, क्या ये ठीक है? लोग कहते हैं कि इस तहखाने में कोई आत्मा भटकती है। राघव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, शिवम, डर की कोई जगह नहीं है, हमें सच जानना होगा। तहखाने में उतरते ही उन्हें दीवार पर कुछ पुराने चित्र दिखे। उन चित्रों में एक स्त्री थी जिसके चेहरे पर दुख और रहस्य दोनों झलक रहे थे। राघव ने लालटेन की रोशनी में उन चित्रों को गौर से देखा। यह हमारी दादी लक्ष्मी देवी हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। शिवम ने पूछा, पर दादी तो बहुत पहले गुजर गई थीं, फिर ये चित्र यहां क्यों? राघव ने जवाब देने के बजाय एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसमें एक ताला था जिसे खोलने के लिए राघव ने फिर वही चाबी इस्तेमाल की। संदूक खुलते ही उनके सामने एक पुरानी डायरी और कुछ पत्र दिखे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा सच जो इस हवेली की दीवारों में कैद है। राघव और शिवम ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में लक्ष्मी देवी की कहानी थी, जो चौधरी परिवार की सबसे सम्मानित महिला थी, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी साधारण नहीं थी जितनी लोग समझते थे। डायरी के पन्नों में लिखा था कि लक्ष्मी देवी का विवाह चौधरी साहब से जबरदस्ती करवाया गया था। उनका दिल किसी और से था, एक साधारण गांव के कवि हरि से। हरि और लक्ष्मी की प्रेम कहानी गांव की गलियों में गूंजती थी, लेकिन चौधरी साहब की ताकत के आगे उनकी एक न चली। विवाह के बाद लक्ष्मी ने अपने दिल को दबा लिया, लेकिन हरि ने उन्हें कभी नहीं भूला। उसने अपनी कविताओं में लक्ष्मी को अमर कर दिया। डायरी में एक पन्ना था जिसमें लक्ष्मी ने लिखा था, मैंने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन मेरी आत्मा हरि की कविताओं में जीवित रहेगी। राघव की आंखें नम हो गई। उसने शिवम से कहा, हमारी दादी ने कितना दुख सहा और हमने कभी नहीं जाना। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना सबसे चौंकाने वाला था। उसमें लिखा था कि लक्ष्मी ने अपने आखिरी दिनों में एक गहना बनवाया था जिसे उन्होंने तहखाने में छिपा दिया था। वो गहना नहीं बल्कि उनका प्यार था जो हरि ने उनके लिए बनाया था। राघव और शिवम ने तहखाने में उस गहने की तलाश शुरू की। तहखाने की दीवारों पर कई निशान थे, मानो कोई रहस्यमयी संदेश हो। राघव ने एक दीवार पर एक अजीब सी नक्काशी देखी जिसमें एक चांद का चित्र था। उसने डायरी में लिखे एक वाक्य को याद किया, चांदनी रात में मेरा राज खुलेगा। उन्होंने दीवार को छुआ और अचानक एक छोटा सा गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें एक चांद के आकार का हार था। हार पर हरि का नाम खुदा हुआ था। राघव ने हार को हाथ में लिया और कहा, यह हमारी दादी का प्यार है जो आज भी जीवित है। लेकिन तभी तहखाने में एक अजीब सी आवाज गूंजी। शिवम डर गया और बोला, भैया, ये क्या था? राघव ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद हवा का झोंका हो। लेकिन दोनों के मन में एक डर था, क्या वाकई में तहखाने में कोई आत्मा थी? अगली सुबह राघव ने गांव वालों को हवेली में बुलाया। उसने डायरी और हार को सबके सामने रखा और लक्ष्मी देवी की कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान थे। किसी ने कहा, तो ये था हवेली का राज, तो किसी ने कहा, लक्ष्मी देवी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। राघव ने फैसला किया कि हार को गांव के मंदिर में रखा जाएगा ताकि लक्ष्मी और हरि का प्यार हमेशा याद रहे। गांव वालों ने इस फैसले का स्वागत किया। उस रात जब हार को मंदिर में रखा गया तो गांव में एक अजीब सी शांति थी। चांदनी रात और भी खूबसूरत लग रही थी। राघव और शिवम ने न केवल अपनी दादी का सच जाना, बल्कि ये भी सीखा कि प्यार और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता।
गांव के लोग अब हवेली को डर की नज़र से नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी के प्रतीक के रूप में देखते थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।